राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर के मंदिर में भगवान की प्रतिमा कितनी बड़ी रखनी चाहिए और किस तरह की प्रतिमा हमें रखनी चाहिए, छोटी या बड़ी, ठोस या किस आकार की, किस रूप की प्रतिमा हमें अपने मंदिर में रखनी चाहिए। देखिए, हम सभी क्या करते हैं, अपने घर को बनवाते हैं तो घर को बनवाते समय हम अपने घर में विशेष स्थान मंदिर को देते हैं। किस स्थान पर मंदिर बनवाएं, इन सब बातों का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मंदिर कैसा होना चाहिए, किस स्थान पर होना चाहिए, मंदिर में प्रतिमाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपने बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा होगा कि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर ही आपको मार्बल का मंदिर सुंदर सा बना हुआ मिल जाएगा। उसमें आपको पत्थर की मूर्तियां भी रखी हुई मिल जाएंगी, शिवलिंग भी रखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से घर में मंदिर आपको रखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन आज किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वाकई में घर में बड़ी मूर्ति रखना सही है, ठोस होनी चाहिए या खोखली होनी चाहिए, किस तरीके की प्रतिमा हमारे मंदिर के लिए उचित मानी जाती है। देखिए, हम अपने मन के अनुसार किसी भी प्रकार की मूर्ति को अपने घर में नहीं रख सकते कि जो हमारे मन में आ रहा है उस तरीके की प्रतिमा हम अपने घर में रख लें। भगवान की मूर्ति को स्थापित करने के भी हमारे शास्त्रों में नियम कानून बनाए गए हैं कि किस तरह की मूर्ति हमें घर में लानी है, किस तरीके से स्थापित करनी है, किस दिन स्थापित करनी है, कौन सी मूर्ति रखनी है। एक ही ईश्वर की अगर कई मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, तो वो हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। हर एक बात को लेकर हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में अलग अलग तरीके की मान्यता हैं और उनके बारे में सही तरीके से बताया भी गया है। तो हम अपनी मर्जी से जो चाहें वैसे प्रतिमा नहीं रख सकते। जो शास्त्रों में कहा गया है हमें उसी के अनुसार ही अपने घर में प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। यदि आप अपने मन के अनुसार कोई भी भगवान की कैसे भी मूर्ति स्थापित करते हैं तो आप चाहें कितनी भी पूजा अर्चना कर लीजिए, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, हम लोग घर में मंदिर अवश्य बनवाते हैं। जब भी कोई नया घर बनवाता है तो घर में मंदिर अवश्य बनवाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि घर के मंदिर में भगवान की प्रतिमा कितनी बड़ी होनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में भगवान की बड़ी प्रतिमा लाकर स्थापित कर देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में हमेशा छोटी प्रतिमा को ही स्थापित करना चाहिए। घर में सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक जलाने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के मंदिर में प्रतिमा बड़ी होने पर घर में कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्र सम्मत पूजा और प्रतिमा की स्थापना नहीं होने से हमें पूजा का पूर्ण और उचित फल प्राप्त नहीं मिल पाता है। यदि भगवान की प्रतिमा अंदर से खोखली है, आपने देखा होगा अक्सर कुछ मूर्तियां ठोस होती है, मार्बल की बनी होती हैं, और कुछ जो मूर्तियां होती हैं खोखली होती हैं। तो खोखली मूर्ति को भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खोखली जो मूर्ति होती है ईश्वर की, प्रभु की, जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनकी आप खोखली प्रतिमा रखते हो अपने मंदिर में तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में आती है और नेगेटिव एनर्जी उस मूर्ति में स्थापित हो जाती है। तो हम पूजा पाठ करते हैं भगवान की, वो पूजा पाठ हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए घर के मंदिर में प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो सोच समझकर विधि विधान से सही प्रतिमा अपने मंदिर में रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान की प्रतिमा हमेशा इस तरह से रखनी चाहिए कि उनकी पीठ ना दिखाई दे। भगवान की पीठ दिखाई देना गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे मूर्तियां होती हैं, हम उन मूर्तियों को गोल आकार में बिठा देते हैं, यानी भगवानों को एक राउंड शेप में बिठा देते हैं। वो ऐसा सही नहीं होता। हमें किसी भी भगवान की पीठ नहीं दिखनी चाहिए। जैसे मंदिरों की बात अलग है, लेकिन आप अपने घर के मंदिर में भगवान की कोई भी प्रतिमा लगा रहे हैं तो उसकी पीठ नहीं दिखनी चाहिए। यदि पीठ को छुपाना संभव ना हो तो उस पर आप कपड़ा डाल दें या फिर प्रतिमा को दीवार से लगाकर ही रखें। घर के पूजा घर में
ईश्वर की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। यह घर में वास्तु दोष को जन्म देता है। अक्सर घर में जैसे गणेश जी की मूर्तियाँ देखी होंगी, एक से अनेक मूर्तियाँ मिल जाएंगी। मंदिरों में एक एक भगवान की 4-4 मूर्तियाँ मिल जाएंगी, तस्वीरें मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही गलत होता है। ये आपकी जो पूजा है वो पूजा को सफल नहीं होने देती है। इसलिए आपको हमेशा अपने इष्ट या एक ही भगवान की तस्वीर आपको अपने घर में रखनी है। अगर आप एक से अधिक प्रतिमाएं रखते हैं, मूर्ति रखते हैं भगवान की, तो इससे घर में सकारात्मक एनर्जी का वास नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। इसके साथ ही साथ घर के मंदिर में 2 प्रतिमाओं को आमने सामने भी नहीं रखना चाहिए, वो भी गलत माना जाता है। अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों के साथ भगवान की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। घर के पितृ देवता के लिए अलग से स्थान रखिए। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। जब भी आपका कोई भी घर का इंसान है, जो बड़े बूढ़े हैं, उनकी तस्वीर है, जो कि मृत हैं, उनकी तस्वीरों को कभी भी भूल कर भी भगवान के मंदिर में ना रखें, ये सही नहीं माना जाता है। पूजा घर में कभी भी खंडित प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। खंडित प्रतिमा रखने से पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है और इसका घर पर तथा घर के सदस्यों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भूल कर भी हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं, ऐसी प्रतिमाएं नहीं रखनी है जिसका कि हमारे घर पर बुरा असर पड़े। मंदिर में प्रतिमा की ऊंचाई 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 इंच की प्रतिमा आप अपने घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि घर के मंदिर में भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई 6 अंगुल की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका मन आया तो आपने पूरा के पूरा बड़ी मूर्ति जो कि मंदिरों में स्थापित होती है ऐसी उठा के ले आए। नहीं, घर में 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अंगूठे के पोर के बराबर की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ होती है। आपके घर में भले ही भगवान की 1 से अधिक प्रतिमा हो, लेकिन पूजा हमेशा एक ही प्रतिमा की करनी चाहिए। 2 प्रतिमा की पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इससे घर के सदस्यों में वाद विवाद उत्पन्न होते हैं, कलह होती है। तो इस तरीके से आपको घर में जो भी आप मूर्तियां रख रहे हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कैसे मूर्तियां रखनी है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कितने इंच की रखनी है, पीट करके नहीं रखनी है, प्रतिमाएं आमने सामने नहीं रखनी है, कैसे रखनी है, घर के द्वार में, घर के बाहर। पितरों की भी फोटो आपको मंदिर के साथ बिल्कुल भी भूल के नहीं रखनी है। तो प्यारे दोस्तों, जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया कि घर में कैसी भगवान की जो प्रतिमा है वो कैसी होनी चाहिए, छोटी बड़ी। तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अपना प्यार इसी तरह से इस चैनल पर बरसाते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।